गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम मुरली फ्रॉम सीमेज कॉलेज एंड मैं अपने लास्ट कुछ वीडियोस में आपको सिर्फ फाइल सिस्टम के बारे में बता बता करके बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं बिकॉज हम जिन चीज़ों को इंजॉय करते हैं उन चीज़ों के पीछे जो एज अ बैकबोन वर्क करते हैं उन्हें भी समझना ज़रूरी होता है। जैसे इसकी बात मैं करूं तो जब मूवी देखते हैं हम तो हमें ऐसा लगता है सारे जो उसके मेन जो कैरेक्टर्स हैं, हाँ, उनको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ये हीरो है, ये विलन है। लेकिन उस हीरो और विलन को उस तरीके से परफॉर्म करने में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स हैं वो शायद साइड हो जाते हैं। उसी तरह का कुछ हाल है इस फाइल सिस्टम का। ठीक है। अब इस फाइल सिस्टम में मैं आज आपको बता रहा हूँ REFS के बारे में, रिसाइलेंट फाइल सिस्टम। गजब का नाम है, रिसाइलेंट फाइल सिस्टम। अगर आप रिसाइलेंट फाइल सिस्टम को देखें तो ये फाइल सिस्टम का काम ही है कि कुछ अगर करप्शन हो रहा हो, या मतलब कुछ करप्ट हो रहा हो, कुछ गड़बड़ हो रहा हो तो उसे ठीक कर दे। यानी कि यूं समझिए हमारे बॉडी में एक ऐसा एलिमेंट जो कहीं हमारे बॉडी का कोई पार्ट अगर डैमेज हो रहा हो तो उसे रिपेयर कर ले, उसे ठीक कर ले। ठीक है। अब ये जो फाइल सिस्टम है ये आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देगी, इसलिए जनरली नॉलेज में आता भी नहीं। ये फाइल सिस्टम एक्चुअली में यूज होता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हम जो सर्वर समझते हैं कि सर्वर होता है, सर्वर डाउन है, सर्वर अप है, सर्वर ठीक है, सर्वर स्लो है, ये जो सर्वर की बात करते हैं ना, तो उस वक्त में हमारे माइंड में एक ही बात आती है, सर्वर यानी मशीन। लेकिन उस मशीन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम स्पेशली बोलते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिफरेंट वेंडर्स बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट भी बनाती है, विंडोज भी, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट यानी विंडोज, विंडोज के भी होते हैं, लिनक्स के भी होते हैं, मैक के भी होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो REFS है, रिसाइलेंट फाइल सिस्टम है, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2012 के साथ। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है। अब इंट्रोड्यूस करना भी जरूरी था बिकॉज कि हमारा जो NTFS था ना, उसकी स्टोरेज कहीं ना कहीं कम पड़ रही थी, स्टोरेज और ज़्यादा सपोर्ट चाहिए था। अगर आप मेरे पिछले स्लाइड में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि NTFS मैक्सिमम 256 TB तक जाकर के थक गया, अगर NTFS इसको कंपेयर करें तो। ठीक है। फाइल साइज ट्रांसफर भी 16 TB का चल रहा है। अब इस सिस्टम में एक चीज और भी गड़बड़ थी, वो था क्या, आप REFS को समझिए कि अब जो सर्वर का यूटिलाइजेशन है वो क्लाउड के बेसिस पे हो रहा है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड क्लाउड की अगर बात करें तो क्लाउड अपने आप में एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक रियल प्लेटफॉर्म पे वर्चुअल वर्ल्ड है। ठीक है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल यूजर्स का एक्सेस और यूजर्स की पसंद के हिसाब से एक्सेस। तो ऐसी फैसिलिटी जब प्रोवाइड की जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एक ऐसा फाइल सिस्टम भी चाहिए था जो इन सारी चीजों को सपोर्ट करे। इसलिए जो आपका REFS इंट्रोड्यूस किया गया, एक तो सबसे पहली चीज कि 2012 के साथ और उसके बाद आने वाले जितने भी एडिशन है, चाहे 2012 R2 हो, 16 हो, 2019 हो, या लेटेस्ट जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम है 2022, अभी लेटेस्ट विंडोज की सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम 2022 है। इन सारे में 12 से लेकर के 22 तक के सफर में REFS अपना वाइटल रोल प्ले कर रहा है। डेटा का ऑटो रिपेयरिंग करता है, डेटा को करप्ट होने से बचाता है, ये बहुत जरूरी है। अगर ऐसा कोई फीचर हो जो कि डेटा को करप्ट होने से प्रोटेक्ट करे जहां तक पॉसिबल हो, तो हम ऐसे फाइल सिस्टम का यूटिलाइजेशन ह्यूज डेटा मैनेजमेंट के लिए करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद अब डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे, डेटा करेक्ट रहे, फॉर्म में रहे, इसके लिए REFS ने एक नई चीज को इंट्रोड्यूस किया, वो कहलाता है स्क्रबर। अब ये स्क्रबर
जो है वो आपके फाइल को चेक करता रहता है कंटिन्यू, यानी आपके डेटा को चेक करता रहता है। फाइन। ह्यूज अमाउंट में स्टोरेज को भी सपोर्ट करता है। जैसे कितना स्टोरेज सपोर्ट करेगा, एक सिंगल फाइल 35 पीबी की जा सकती है। ड्राइव का साइज 35 पीबी हो सकता है, यानी जितना बड़ा ड्राइव उतना बड़ा फाइल भी सपोर्ट कर सकता है। वेरी गुड, है ना। जहां हम एनटीएफएस में कुछ टीबी तक सिमट के रह गए थे, वो यहाँ पे अब हम पीबी में पहुंच गए। एंड अगर आप पीबी समझने में कंफ्यूज हो रहे हो तो 1024 टीबी इज इक्वल टू 1 पीबी। ठीक है, 1024 टीबी इज इक्वल टू 1 पीबी, इसके अकॉर्डिंग 35 पीबी। फाइल नेम की अगर बात करें तो ये भी 255 कैरेक्टर्स का एक सिंगल फाइल नेम आपका आप यूज कर सकते हैं। ऐसा हमने फैक्ट में भी किया, एनटीएफएस में भी किया, इसमें भी कर रहे हैं, ईएक्स फैक्ट में भी करते हैं, जो मैंने पहले बताया। लेकिन अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट रूल में। क्या बताया मैंने कि आज के डेट में हम लोग मोस्टली क्लाउड बेस्ड जा रहे हैं। अब क्लाउड बेस्ड के केस में देखें तो यहाँ पे मैंने जो कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, ये वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड है, ये सारे पॉइंट्स। अब इन पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वर्चुअलाइजेशन चाहिए। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या, कि एक सिंगल फिजिकल डिवाइस को लॉजिकली मल्टीपल पार्ट में तोड़ देना और हर पार्ट ऐसा अपने आप को प्रिटेंड करे जैसे वो इंडिविजुअल है, अलग है, वो सिर्फ एक डेडिकेटेड आपके लिए है। ये यूजर को समझ में आता है, जबकि रियलिटी ये है कि वो वर्चुअल मशीन है, वीएम है, वर्चुअल स्टोरेज है। वर्चुअलाइजेशन में सारी चीजें वर्चुअल चलती है। ठीक है। अब क्लाउड बेस्ड सर्विसेज बढ़ रही हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, सारे बड़े बड़े बिजनेस जो है वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हैं, और वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में ही टोटल अभी तक में 138 डेटा सेंटर्स लाइव चल रहे हैं। ठीक है, कभी हमारे इंडिया में एक से शुरुआत हुई थी, आज हम 138 पे हैं, और 2025 आते आते इसकी फिगर जो है 183 जाने वाली है। तो जब इंडिया में इतने डेटा सेंटर्स ओपन हो रहे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो बात ही जो है। तो अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म में अगर हमें इतने सारी मशीनों को रन कराना है तो हमारे पास में REFS जैसा फाइल सिस्टम होना चाहिए वर्चुअलाइज्ड वर्कलोड्स के लिए। फाइन। एक्सेलरेटेड वीएम ऑपरेशन, एक्सेलरेटेड और फास्ट वीएम चाहिए हमें, वर्चुअल मशीन्स चाहिए। ठीक है, वर्चुअली सही, बट हमें वो और फास्ट चाहिए, फास्ट एक्सेसिबल चाहिए। दूसरी बात कि REFS में जो क्लस्टर साइज है, क्लस्टर साइज यानी कि वो छोटा छोटा टुकड़ा जिससे मिला करके एक स्टोरेज क्रिएट होता है, वो आपका 4K से लेकर के 64K तक सपोर्टेड है। ठीक है, अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम जो पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं वो 4K का कर रहे हैं या 64K का कर रहे हैं। एक्चुअली में ये डिफाइन होता है हमारे डेटा को देखते हुए, क्या हमारे डेटा छोटे छोटे हैं तो 4K वाला पार्टीशन यूज करो, अगर बड़े बड़े साइज के डेटा है तो 64K का यूज करो, जिससे कि अगर उनके टुकड़े भी बनाए तो क्लस्टर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ठीक है। अब बात आती है कि हमारा ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म जो है वो फेल ओवर क्लस्टर क्रिएट करता है। फेल ओवर क्लस्टर का मतलब क्या होता है, अब ये टर्म्स थोड़े से टेढ़े होंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड हर टर्म इतना सिंपल नहीं होता। हम इतने बड़े फाइल सिस्टम को अगर समझ रहे हैं तो थोड़े टर्म तो टेढ़े होंगे। अब फेल ओवर क्लस्टर का मतलब होता है डेटा की फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, कि इन केस हमारा किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रखा हुआ डेटा किसी वजह से फेल होता है तो उसकी रिकवरी का क्या है। तो उस रिकवरी में आपका REFS फाइल सिस्टम का एक वाइटल रोल है। अब अगर हम आगे की बात करें तो जब ये ह्यूज स्टोरेज की बात आ रही है तो होता क्या है कि क्लाउड या डेटा सेंटर में जो हमारा स्टोरेज होता है वो सेपरेट पार्ट होता है, सर्वो मशीन जो होते हैं वो सेपरेट पार्ट होते हैं, और इन सब के बीच जो कनेक्टिविटी है वो फाइबर के थ्रू होती है, फाइबर केबल के थ्रू होती है, उनका अपना एक फाइबर चैनल होता है। तो फाइबर चैनल इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर ह्यूज स्टोरेज को, जिसको हम ISCSI, एक्चुअली ISCSI इज अ प्रोटोकॉल,
तो ISCSI प्रोटोकॉल के हेल्प से हम सैन को मैनेज करें, SAN सैन, ठीक है, सैन यानी स्टोरेज एरिया नेटवर्क, या डायरेक्टली अटैच्ड स्टोरेज को मैनेज करें, या नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज को मैनेज करें। इन सब में ह्यूज डेटा, सॉरी, ह्यूज स्टोरेज होती है, और उस ह्यूज स्टोरेज के ऊपर कोई फाइल सिस्टम अगर वर्क कर सकती है तो वो है आपकी ये REFS जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। ये REFS आपको दिखाई देगी लेकिन सिर्फ सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे। क्लियर है? तो इस तरह के भी फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम्स मे बी इन फ्यूचर और भी डिफरेंट आएंगे, ठीक है। सो मैंने आज आपको कुछ बताया REFS फाइल सिस्टम के बारे में। अभी मैं और भी आपको डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा, डिफरेंट प्रैक्टिकल्स भी बताऊंगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माउंटिंग के बारे में समझाऊंगा कि माउंटिंग क्या होती है, वो एक प्रैक्टिकल स्टेप है। एंड फिर मैं आपको कोटा समझाऊंगा जो NTFS का फीचर है। हाँ, वो सारी चीज़ें क्या है उनके बारे में कुछ छोटे बड़े प्रैक्टिकल्स भी हमारे होंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली। हाँ, आपको मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ डिफरेंट डेप्थ नॉलेज दूँ। सो थैंक यू वेरी मच।